अभिवादन एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का। आज हम पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानें कि योग क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, संयुक्त होना। जब हम अपने निज स्वभाव यानी कि जब आत्मा अपने निज स्वभाव से संयुक्त हो जाती है, जब उसे अपनी आत्मानुभूति हो जाती है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है, तो उसे हम योग कहते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें आत्मानुभूति हो, और इसी लक्ष्य को लेकर पतंजलि ने अष्टांग मार्ग बताए हैं, अष्टांग अंग दिए हैं, अष्टांग साधन दिए हैं, जिन पर चलकर हम न केवल आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शांति, बल और स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग के रूप में परिभाषित किया है। चित्तवृत्ति किसे कहते हैं? चित्तवृत्ति जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम चित्तवृत्ति कहते हैं। जिस तरह से समुद्र में लहरें आती हैं, उसी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं। ये निरंतर चलते रहते हैं। इनको नियंत्रण में रखना, और ये कैसे रखा जाए, ये कला पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में हमें दी है, और इसी को योग का नाम दिया गया है। चित्तवृत्ति को नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। सारी समस्याएं चित्तवृत्ति से ही पैदा हुई हैं। मनुष्य का मन निरंतर भटकता रहता है, अलग अलग विचार आते रहते हैं। अब हम अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग 8 सीढ़ियां हैं, 8 साधन हैं, जिन पर चलकर एक साधक चित्तवृत्तियों का निरोध कर अपनी चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। चित्त को स्थिर रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्थिर चित्त में ही योग घटित होता है, स्थिर चित्त में ही ध्यान घटित होता है, स्थिर चित्त में ही समाधि घटित होती है, और स्थिर चित्त ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि हम आत्मानुभूति करें। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक करके हम इन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम पहले अंग यम पर अध्ययन करते हैं। यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण। इसके भी आगे अंग बताए गए हैं, आगे इसके भाग बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मन, वचन और कर्म, अगर हम इन पर नियंत्रण कर लें, इनकी शुद्धि कर लें,
तो साधक पहली सीढ़ी को पार कर लेता है। सबसे पहले अहिंसा क्या है? अहिंसा है किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, यानी कि मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी मात्र को दुख न देना ही अहिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य है इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान कर कर जैसा अनुभव किया है उसको उसी रूप में प्रकट कर देना, ये है सत्य। अगला है अस्तेय। अस्तेय है दूसरे की वस्तु का अपहरण नहीं करना, अर्थात चोरी नहीं करना। इस पे हम बिना आज्ञा के किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करना भी सम्मिलित करते हैं। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह है संग्रह की भावना का त्याग करना या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। अगला बिंदु आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारे भारतीय परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रह्मचर्य है मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी प्रकार की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। इसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, यानी कि वासना और इंद्रियों पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य है। इन पांचों व्रतों का पालन यम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला मार्ग है नियम। नियम कहता है, नियम का अर्थ है यम ने कहा कि क्या नहीं करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, और नियम कहता है कि क्या करो, क्या करना चाहिए। नियम के भी 5 अंग हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इस पर हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। सोच यानी कि प्योरिटी। सोच का अर्थ होता है शुद्धि। एक बाहरी शुद्धि होती है, एक आंतरिक शुद्धि होती है। बाहरी शुद्धि के अंतर्गत शरीर, वस्त्र और भोजन की शुद्धि। आंतरिक शुद्धि यानी कि विचारों की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। जब विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होंगे, राग द्वेष भूलकर हम अपनी आंतरिक शुद्धि करेंगे। अगला बिंदु है संतोष। संतुष्टि का भाव यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की कामना या तृष्णा न करना संतोष है। अगला बिंदु है तप। अपने वर्णाश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक और मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहज सहन करना ही तप है, जिसे हम व्रत और उपवास का नाम देते हैं। ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु है स्वाध्याय। स्वाध्याय इसमें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जिसे हो, ऐसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला बिंदु है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति शरणागत हो जाना ईश्वर प्राणिधान है। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव
ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। अष्टांगिक योग में अगला जो सीढ़ी है, अगला जो बिंदु है, वो है आसन। आसन शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना ही आसन है। आसन क्यों जरूरी है? योग के लिए शरीर और मन की चंचलता घातक है। ध्यान के लिए शरीर के सभी अवयवों को कुछ क्षण के लिए आराम और तनाव रहित अवस्था में लाना पड़ता है, और आसन क्रिया द्वारा व्यक्ति जो है वो शरीर को विकारों और व्याधियों से बचा सकता है। तो आसन इसलिए ज़रूरी है कि हम ध्यान की अवस्था में हमारा शरीर स्थिर रह सके, हमारा शरीर शांत रह सके। इसलिए हमें विशेष मुद्राओं पर अभ्यास करना पड़ता है। ये आसन में सम्मिलित किए जाते हैं। आसन योग में कई तरह के बताए गए हैं। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाना, शरीर की सभी प्रकार की चेष्टाओं को त्याग कर देना, परमात्मा में मन लगा देना, इन सब उपायों से आसन की सिद्धि होती है। अगला पड़ाव है प्राणायाम। अष्टांगिक मार्ग में प्राणायाम बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आज के युग में बहुत ही प्रचलित है। घर घर में लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के लाभ को जानते हैं। लेकिन पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में अपने योग सूत्र में जो लिखा और जिस लक्ष्य को लेकर प्राणायाम को इसमें जोड़ा गया, उस लक्ष्य को, उसकी महत्वता को अगर हम जानें तो हम इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। प्राणायाम का साधारण अर्थ है जीवन वृद्धि, किंतु योग दर्शन में इसका अर्थ है श्वास क्रिया पर नियंत्रण। अब श्वास क्रिया पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? क्योंकि सांस चलते रहने से मन चंचल और अशांत बना रहता है। ऐसी स्थिति में योग का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि योग करने के लिए हमें मन को स्थिर करना पड़ता है, विचारों को शांत करना पड़ता है, और विचारों को शांत करने के लिए श्वासों पर नियंत्रण जरूरी है। श्वास क्रिया पर नियंत्रण करना योगी के लिए आवश्यक माना गया है। इसीलिए यहाँ पर प्राणायाम जरूरी बताया गया है। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना, प्राणवायु का गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना एक सामान्य लक्षण है। 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं प्राणायाम के। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को भीतर खींचकर रोकना, श्वास को बाहर फेंक कर रोकना और एक अब एक सांस को रोक देना। ये प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है अष्टांगिक योग का। कुछ लोग पूरे योग को या अष्टांगिक योग को प्राणायाम के रूप में ही जानते हैं या प्राणायाम योग से ही परिचित हैं, जबकि पूरे 8 अंग सम्मिलित रूप में एक के बाद एक अपनाए जाएं तो अंतिम लक्ष्य की तक साधक पहुंच सकता है। प्राणायाम यकीनन इसका महत्वपूर्ण अंग है। अगला जो सीढ़ी है, अगला जो अंग है अष्टांगिक योग का,
वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है खींचना। खींचना क्या है? हमारा जो चित्त है उसको अपने निज स्वरूप पे लाना है, यानी कि इंद्रियों को बाहरी व आंतरिक विषयों से खींचकर मन को वश में करना ही प्रत्याहार है। प्राणायाम का प्रयत्न करते करते मन व इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद इंद्रियों का बाहरी वृत्तियों की ओर से समेटकर मन में विलीन होने का अभ्यास ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वार्थ वश में हो जाती हैं। ये जो 5 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अष्टांगिक मार्ग के बहिरंग साधन हैं। इसके बाद के जो 3 अंग हैं वो अंतरंग साधन हैं। इन अंतरंग साधनों में धारणा, ध्यान और समाधि पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धारणा पर हम चर्चा करते हैं। धारणा का अर्थ है अभिष्ट विषय पर चित्त को केंद्रित करना। इंद्रियां जब बाहरी विषयों से अपना ध्यान हटा लेती हैं तो किसी अभिष्ट विषय पर वो एकाग्रचित हो जाती हैं। एकाग्रचित करने की जो अभ्यास है वो धारणा है। यह अभिष्ट विषय कोई भी हो सकता है, यानी कि जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को बाहरी विषयों से हटाकर किसी अभिष्ट वस्तु पर केंद्रित कर देते हैं तो उस अभ्यास को हम धारणा कहते हैं। कुछ लोग किसी देवता पर, सूर्य पर या भौं के मध्य या नाभि पर अपना ध्यान लगाते हैं। ये ध्यान से पूर्व की अवस्था है, ध्यान नहीं है, ध्यान से पूर्व की अवस्था है। पूर्ण ध्यान के लिए ये अभ्यास आवश्यक है। योग सूत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला अंग है ध्यान। ध्यान जिसे आज विश्व भर में लोगों ने बहुत जरूरी मान लिया है, दिनचर्या में अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से तनाव, मानसिक व्याधियां, जीवन की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, तो एक ध्यान एक वो साधन है जिससे हम अपनी मानसिक शांति को, मानसिक स्वास्थ्य को, आत्मिक बल को प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि ने बहुत पहले इस ध्यान का जिक्र अपने योग सूत्र में कर दिया था। किस तरह से हम ध्यान के अभ्यास से, ध्यान से अपने चित्त को एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने आत्मा को शुद्ध करके अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है बिना किसी रोकथाम के किसी विषय पर लंबी अवधि तक ध्यान केंद्रित करना। जब चित्त इधर उधर भटकने लगता है, मन इधर उधर भटकने लगता है, विचार बेकाबू हो जाते हैं, तो किसी अभिष्ट विषय पर लगातार अधिक समय तक हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। इस क्रिया को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान द्वारा योगी विश्व का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाता है उसी में चित्त का एकाग्रचित हो जाना, केवल ध्येय मात्र का ही रह जाना ध्यान है। ध्यान की क्रिया में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। ध्यान, ध्याता
और ध्येय। ध्यान पूरी क्रिया, ध्याता जो ध्यान लगा रहा है, और ध्येय जो कि जिस पर ध्यान लगाया जाना है, यानी कि अभिष्ट विषय। इस पूरी प्रक्रिया में जब ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाएं, तो उस क्रिया को हम ध्यान कहते हैं। यानी कि जब ये तीनों ही ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाएं, तब हमें ध्यान का पूरा लाभ मिलता है। और ये अभ्यास से होता है, और ये पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है। और आज भी ध्यान की कई सारी विधियां संसार भर पे प्रचलित हैं। योग सूत्र में पतंजलि ने भी ध्यान की इस विधि को उल्लेखित किया है, जो कि समाधि के लिए अति आवश्यक बताई है। समाधि का जिक्र हम आगे करने वाले हैं। अंतिम जो अष्टांगिक योग का अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम जो अंग है, वो है समाधि। समाधि यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम अंग है, अंतिम चरण है, अंतिम हमारे पास जो साधन है, वो है समाधि। ये जो सारे सूत्र हैं, ये जो सारे अंग हैं, इन पर एक के बाद एक चढ़कर जहाँ हम पहुँचते हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो है समाधि, जो हर साधक का, हर योगी का होना चाहिए। समाधि क्या है? समाधि है ध्यान की अवस्था में ज्ञाता को आत्म चेतना रहती है। जब हमने इससे पूर्व में ध्यान की बारे में जिक्र किया, तब हमने ये बताया कि ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस अवस्था में ज्ञाता को ये ध्यान रहता है कि मैं हूँ, यानी कि उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है। लेकिन समाधि की अवस्था में ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना का भाव भी लुप्त हो जाता है। ये उससे उच्चतर अवस्था है। इस अवस्था में आत्म चेतना साधक खो देता है। वह अभिष्ट विषय में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की चेतना भी नहीं रहती। यानी कि साधक को ये भी ज्ञात नहीं रहता कि वो ध्यान में लीन है। उसे न ध्याता का ज्ञान है, न ध्येय का ज्ञान है, न ध्यान की प्रक्रिया का ज्ञान है। ये ध्यान की अगली अवस्था है, समाधि की अवस्था है, जहाँ आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। यानी कि आत्मा अपने निज स्वरूप परमात्मा से संयुक्त होने का प्रयास करती है, जो कि योग का अंतिम लक्ष्य है। योग का शाब्दिक अर्थ भी यही है, संयुक्त होना, जोड़ देना, और यही समाधि भी सिखाती है। समाधि के कई सारे रूप हैं, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि। कुल मिलाकर योग के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, वो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए शिक्षार्थियों के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।